रुको रुको, अगर आपके परिवार में किसी का भी डेथ प्रमाण पत्र बनना है यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है तो इसके लिए हमको विभाग सेक्रेटरी के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, घर बैठे अपने मोबाइल फोन से सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना पाओगे। जो भी काम आपका अटका है वो काम आप निपटा पाओगे। मजे की बात मैं आपको बताऊं, सभी राज्य का ऐसे बन जाएगा कि आप यूपी के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो या फिर तेलंगाना का हो या फिर पंजाब के हो, किसी भी राज्य के हो तो सभी उम्र का बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का लैपटॉप का पहले ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सिविल रजिस्ट्रेशन, इतना यहाँ पर आपको लिख के सर्च कर लेना है। सिविल रजिस्ट्रेशन या फिर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लिखोगे, बात बराबर है। और अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखिए वही यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है ये लोगो, इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए जनरल पब्लिक का ऑप्शन, इस जनरल पब्लिक के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पहले यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 स्टेप में। सबसे पहले जिनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हो उनके नाम से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या फिर दूसरे के नाम से बना सकते हो। अकाउंट बनाने में नो प्रॉब्लम, किसी के नाम से बना सकते हो। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम को अपना डाल लेना है। ध्यान रखना, जैसा नाम आधार कार्ड के ऊपर है सेम नाम वैसा ही देना है, तभी अकाउंट बनेगा। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप मेल हो या फिर फीमेल हो वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डाल लेते हैं, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इंडिया से रह रहे हो तो इंडिया पे क्लिक रहने देना है और अब यहाँ पे स्टेट पर क्लिक करके जिस भी स्टेट से रहते हो स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके जो भी आपका जिला है यहाँ से जिला का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पे जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्लिक करके अपनी सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर विलेज टाउन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो रह रहे हो तो विलेज पे क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो टाउन पर क्लिक करिए। जैसे मैंने विलेज पे क्लिक किया और उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे विलेज नेम पर क्लिक करके जो विलेज नेम है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आना है, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड को डाल लेना है। फिर जो भी आपका बिल्डिंग नेम है वो डाल लीजिए, नहीं है तो छोड़िए। हाउस नंबर पता है उसे डाल लीजिए, नहीं पता है छोड़िए। उसके बाद यही सब डाल लेने के बाद यहाँ पर जो भी पोस्ट ऑफिस है उसे डाल लीजिए। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करिए। फिर आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आपको अपना आधार का नंबर देना पड़ेगा। अब जो नेशनलिटी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और जो यहाँ पे इंडियन का ऑप्शन आ रहा है इस इंडियन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन डन हो चुका है। और अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टिक लगा के अगला पेज आ जाएगा। और अब यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना, जो भी मोबाइल नंबर आपका है। फिर जो यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड की जाएगी। ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है, 6 डिजिट की ओटीपी आएगी, यहाँ पे डाल लेना है। और ओटीपी देने के बाद जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है और क्लिक करते यहाँ पर आप आ जाओगे। जो भी आपने अकाउंट बनाया है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। अब जो कैप्चा जोड़कर यहाँ पे डाल लेना है और लॉगिन पे क्लिक करिए। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। और ओटीपी देने के बाद जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। और अब यहाँ पर 3 डॉट पर यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है डेथ का, इस डेथ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है रजिस्टर्ड डेथ का ऑप्शन, जो रजिस्टर्ड डेथ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से डेथ प्रमाण पत्र का जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट का। सबसे पहले यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, जो भी स्टेट से रहते हो यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे सामान्य सूचना में इधर इंग्लिश सेलेक्ट रहेगा इधर हिंदी सेलेक्ट रहेगा, यानी यहाँ पे इंग्लिश में डिटेल्स को डालोगे वो हिंदी में भरती रहेगी। अब नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मृतक की जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ मृत्यु की तिथि यहाँ पे क्लिक करना है। मृत्यु कब हुई है, जी हाँ आप यहाँ पे सभी एज का बना सकते हो। देखिए 2003 2004 2005 सभी एज का यहाँ पे आप बना पाओगे जब भी डेथ हुई है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, जो भी है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, दोबारा कंफर्म करना है। जी हाँ,
अब यहाँ पर किस टाइम मृत्यु हुई है वो यहाँ पे क्लिक करना है। किस टाइम पे मृत्यु हुई थी, अगर आपको टाइम वगैरह पता है डालिए, नहीं पता है छोड़िए। अब यहाँ पर जो लिंक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप पुरुष हो तो पुरुष पे क्लिक करिए, महिला हो तो यहाँ पे महिला पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी इनकी जन्म तिथि है, जी हाँ, वो जन्म तिथि को यहाँ पे इनकी देनी पड़ेगी, जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, आय वगैरह होगी वो आ जाएगी। ये सब डाटा मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। जिनकी भी डेथ हुई है यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम को डाल लेना, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नेम डाल लिया। उसके बाद देखिए इंग्लिश में नाम डालोगे, हिंदी में आ जाएगा। अब मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं है तो छोड़िए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, लास्ट नेम में डालिए, नहीं है छोड़िए। अब नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर मृतक की नाम की पुष्टि दोबारा करनी पड़ेगी। जो भी आपका नाम है यहाँ पे क्लिक करके नाम को डाल लीजिए। नाम को डालते ही यहाँ पर आपका जो है दोस्तों नाम आ जाएगा। और मिडिल नेम लास्ट नेम है, पता है डालिए, नहीं मिडिल नेम लास्ट नेम है तो छोड़िए। यहाँ पर आपको आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आधार कार्ड का जो ऑप्शन आ रहा है इसी आधार पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिनकी भी मृत्यु हुई है उनका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको उनकी माता जी की सूचना देनी पड़ेगी, जो भी इनकी माता जी का नाम है यहाँ पर उनकी माता जी का नाम को डाल लेना है, जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं है तो छोड़िए। इंग्लिश में नाम डालोगे, हिंदी में आ जाएगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार नंबर डाल सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर पिताजी की सूचना देनी पड़ेगी। सबसे पहले पिताजी का जो भी नाम है यहाँ पे क्लिक करके पिताजी का नाम को डाल लेना है, जी हाँ। पिताजी का नाम को देने के बाद आप इंग्लिश में नाम डालोगे, हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम लास्ट नेम है तो डालिए, नहीं है तो छोड़िए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये डिटेल्स मांगी जा रही है। चाहो तो आप डाल भी सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, जी हाँ। विवाह की स्थिति, अगर शादी हो गई है तो मैरिड करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मृतक के समय मृतक का पता बताना पड़ेगा। इंडिया में रहते हो तो इंडिया पे क्लिक करना है। अब राज्य पर क्लिक करके जिस भी राज्य से रह रहे हो यहाँ से आपको राज्य का नाम को सिलेक्ट कर लेना है, जी हाँ। और उसके बाद जो भी आपका ज़िला है यहाँ पर क्लिक करके अपने ज़िला का नाम को सिलेक्ट कर लेना है, जी हाँ। और उसके बाद जो भी आपका उप जिला है यानी सब डिस्ट्रिक्ट उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे विलेज शहर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए। गांव से रह रहे हो तो विलेज पे क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो शहर पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट विलेज पर क्लिक करना है और यहाँ से अब विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पिन कोड को देना पड़ेगा और यहाँ पे हाउस नंबर पता है तो हाउस नंबर डाल लीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब नीचे आना पड़ेगा। आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है मृतक का स्थायी पता। अब देखिए तो यहाँ पे लिखा है मृतक के समय मृतक के पते का समान, यानी जिस स्थान पे आप रह रहे हो उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हुई है तो इस पे क्लिक करिए, जी हाँ। इस पे क्लिक करते ही डेटा भर जाएगा। अब यहाँ पे बताना है मृतक का स्थान, यानी मृत्यु कहाँ पर हुई है, घर पर हुई है या फिर अन्य स्थान पे हुई है, अब वो आपको बता दीजिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जी हाँ। यहाँ पे लिखा है मृतक का पता कॉपी करें तो इस पर क्लिक करना है, जी हाँ। जो पता अपने ऊपर भरा होगा भर जाएगा। यहाँ पे बस आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद सबको सही से भर लेना है, एक बार चेक कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका लीगल इन्फॉर्मेशन है वो साइबर सक्सेसफुल हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद देखिए अब अगला स्टेप खुल जाएगा। अब नीचे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए लिखा है यहाँ पर ग्राम शहर जहाँ मृतक के निवास हुआ, मृतक का समानता क्योंकि मृत्यु की जगह भिन्न हो सकती है, वह पते का प्रविष्ट आवश्यक नहीं है तो बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है मृतक के समय मृतक के पते की प्रतिलिपि बनाएं, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आप जिस एड्रेस से रह रहे हो उसी एड्रेस पर मृत्यु हुई है, जी हाँ, जिन भी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हो तो यहीं पे टिक लगा दे रहे हैं आपको। जैसे आप टिक लगाओगे तो सब डिटेल्स यहाँ पे भर जाएगी, भरनी नहीं पड़ेगी आपको। अब नीचे आना पड़ेगा, मृतक की जानकारी बतानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे धर्म पर क्लिक करना है, किस धर्म के थे ये तो यहाँ पे धर्म को सिलेक्ट कर लेना है, जी हाँ, जो भी धर्म है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लीगल एजुकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है एजुकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई कितनी की थी, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, जो भी पढ़ाई की थी वो बताइए आप। और यहाँ पर ऑक्यूपेशंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये काम क्या करते थे, खेती का काम, मजदूरी या फिर जो काम करते थे वो यहाँ पर आपको बता देना है। अगर आपको नहीं पता है तो पता नहीं पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे अन्य सूचनाएं देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पूर्व मृत्यु के पूर्व प्रताप चिकित्सा का प्रकार, यहाँ पे क्लिक करना है। यानी यहाँ पे लिखा है दान के अलावा अन्य चिकित्सा देखभाल या फिर कोई चिकित्सा देखभाल नहीं, जो भी है वो बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है मृतक का कारण चिकित्सा के रूप में प्रमाणित किया गया है
तो यहाँ पे क्लिक करिए, हाँ या ना जो भी है वो बताइए। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है बीमारी का नाम, मृत्यु का वास्तविक कारण, यानी मृत्यु हुई वो किस कारण हुई है। जी हाँ, कैसे हुई है, किस कारण हुई है, वो आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपको बता देना है। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, यदि मृतक धूम्रपान का आदि था तो कितने वर्षों में था, हाँ या ना जवाब बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है यदि किसी भी रूम में तंबाकू जमाने का आदि थे, अगर ये तंबाकू खाते थे तो यस करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आ रहा है, यदि सुपारी पान मसाला सम्मिलित करते हुए चबाने का आदि करते थे तो वो हाँ करना है, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है यदि शराब पीने के आदि थे तो कितने वर्षों से थे, अगर पीते थे तो हाँ करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, अगर इनका वोटर कार्ड बना था तो वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लीजिए। फिर नीचे आना है, यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए आपको डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ID कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है। नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक आधार का ऑप्शन आ रहा है, इस आधार पे क्लिक करिए। आधार पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर भी आपकी आधार की प्रोफाइल पड़ी है, यहाँ पे आधार कार्ड को उठा लीजिए। आधार आपका यहाँ पे देखिए आ जाएगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डेथ सपोर्ट डॉक्यूमेंट एक दूसरा दे सकते हो। जी हाँ, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब नीचे आना है और नेक्स्ट पे डायरेक्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने देखिए अगला स्टेप खुल के आ जाएगा, तीसरा स्टेप खुलेगा। अब देखिए तो यहाँ पर मृतक की जानकारी जो जो आपने भरी होगी सब फॉर्म, पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सब जो आपने भरा होगा वो सब दिखाया जाएगा, कहाँ पर क्या भरा आपने, सब चेक कर लेना है। और उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने लास्ट स्टेप खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपने भरी होगी फिर से दिखाई जाएगी आगे की। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा, और टिक लगाने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म का, इस कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर 21 दिन के अंदर आप बना रहे होगे तो बहुत सारी स्टेट में फीस नहीं कटती है, बिल्कुल जी हाँ, कुछ स्टेट में फीस कटती है। हो सकता है कि 10-5 रुपये आपका पेमेंट कटे, जी हाँ, लेकिन सभी स्टेट में नहीं कटती है। और अगर 21 दिन के बाद बनाओगे तो थोड़ी पेमेंट ज़्यादा लग सकती है, किसी किसी स्टेट में, हर स्टेट का थोड़ा सिस्टम अलग अलग होता है, 50 से 100 रुपये भी लग सकता है। जी दोस्तों, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपका अप्लाई हो जाएगा, और आपका यहाँ से अप्लाई हो जाने के बाद विदिन आपको 1 मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, और मृत्यु प्रमाण पत्र इसी पोर्टल पर आपका बन के आ जाएगा, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए होम पेज पे चले आना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी नो फाउंड डाटा आ रहा है, लेकिन जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पर उनका नाम पढ़ के आ जाएगा, आगे एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और यहीं से आपका मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड होगा। और इस प्रकार से आपका देखिए पूरा मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, मैंने भी बनाया था। और आराम से आप प्रिंट करवा लीजिए कहीं पर भी, जी हाँ, और जो भी आपका काम अटका हुआ है मृत्यु प्रमाण पत्र के कारण वो काम आपका हो पाएगा। तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।